बसपा सुप्रीमो मायावती ने इंडिया गठबंधन से दूरी बना रखी और अकेले चुनाव लड़ने का मन बना रखा है। इसके पीछे विपक्ष तमाम बातें यही कह रहा है कि मायावती सीबीआई और ईडी से डरी हुई है, लेकिन मायावती अभी खामोश है। इसका मतलब ये नहीं कि वह डरी हुई है या फिर अभी कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही। हो सकता है ये तूफान से पहले की शांति हो, मायावती कोई ऐसा बड़ा चाल चल दे जिसको देखकर हर कोई हैरान हो। जैसा कि नगर निकाय चुनाव के वक्त मायावती ने 2 बड़े फैसले लिए थे। पहला ये 17 मेयर सीटों पर 11 मुस्लिम प्रत्याशी उन्होंने उतार दिए थे और उस वक्त माहौल भी कुछ ऐसा बना था अतीक अहमद मामले की वजह से, जिससे लग रहा था कि मुस्लिम प्रत्याशियों की जीत हो सकती है, लेकिन ये दाव फेल हुआ। और दूसरा ये कि मायावती प्रचार करने नहीं उतरी थी और अपने तमाम लोकल नेताओं को आगे कर दिया था जो जमीनी स्तर से जुड़े थे। पता चल गया था बसपा कितनी पानी में हो उसी वक्त। लेकिन मायावती, जैसा कि आपको बताया कि इंडिया गठबंधन में बड़ी फूट डाल सकती है। अभी हाल ही मायावती के सांसद ने भी, मलूक नागर ने यही बात दोहराई थी कि इंडिया गठबंधन चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कब तक चलेगा किसी को भरोसा नहीं है। इसमें अभी सीट बंटवारे पर फैसला होना है, मुद्दों पर विचार विमर्श की लड़ाई होगी। साथ ही साथ जैसा कि मायावती ने एक बड़ा मुद्दा उठाया था कि हम जब किसी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो उसका वोट हमारे पर नहीं आता और हमारा जो वोटर है वो उस पार्टी को समर्थन कर देता है। तो यही बात हर पार्टी के साथ है। ये जो एक बड़ा डर है ये हर पार्टी को रहता है और इसी वजह से काफ़ी कुछ विचार विमर्श चल रहा है। विपक्ष साथ है, लेकिन मायावती ने यह भी कहा था कि इनके हाथ तो मिल रहे हैं लेकिन इनके दिल और इनके विचार नहीं मिल रहे। इसी वजह से ये मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम है इन सबका। जिस तरीके से मायावती अभी खामोश है, कहा जा रहा है कि मायावती ने अगर कोई बड़ा फैसला लेना शुरू कर दिया, राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर जानी जाती है बसपा, और देखा जाए टीएमसी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, एनसीपी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन बसपा के ही कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बसपा को हम पूरे देश में नंबर 3 पार्टी बनाकर रहेंगे। यानी कि पहले पर अगर बीजेपी है, दूसरे पर कांग्रेस है, तो तीसरे पर बसपा को लाने की बात हो रही है इस समय। यानी कि बीएसपी कार्यकर्ताओं का एक अलग ही विजन है और प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में मायावती को आगे करने की बात है। अगर मायावती आगे आती हैं, जैसा कि आपने देखा हाल ही में दानिश अली का मुद्दा उठा, अल्पसंख्यक बहु और तमाम अलग अलग समुदाय ऐसे में बसपा के साथ आ सकते हैं, तो मायावती इस मौके का फायदा आने वाले वक्त में उठाएंगी। अगर ऐसा हुआ तो कई दल ऐसे रहेंगे जो इंडिया दल में तो शामिल है और एनडीए में भी शामिल है, लेकिन सीट बंटवारे के फैसले से या मुद्दों से इन सबसे खुश नहीं रहेंगे। कोई ना कोई साथ छोड़ेगा या कोई ना कोई साथ जुड़ेगा, ये बात तय मानी जाती है, क्योंकि राजनीति कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे मायावती इंडिया दल में शामिल ना होकर इंडिया गठबंधन में दरार डालने का काम कर सकती हैं। अगर कोई बड़ा मुद्दा इन्होंने उठा दिया और उन पार्टियों को लगे कि हाँ ये बसपा अच्छा कर रही है, तो बसपा के साथ तमाम पार्टियां आने को तैयार हो जाएंगी। तमाम पार्टी की बात छोड़िए, कांग्रेस ही बसपा के साथ आने के लिए तैयार है। लगातार उनकी कोशिश है कि कांग्रेस की कोशिश है कि बसपा भी इंडिया दल में शामिल हो जाए, लेकिन बसपा शामिल नहीं हो रही इंडिया दल में। उनका एक ही फैसला है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मायावती जिस तरीके से अभी खामोश है, अगर कोई बड़ा फैसला लिया, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक तमाम वोट बैंक को साथ लाने का काम मायावती करेंगी। और ऐसे में वो पार्टियां देखेंगी जिसमें रालोद भी हैं, चंद्रशेखर की भीम आज़ाद पार्टी भी बात कर ले चाहे, साथ ही साथ ऐसी तमाम पार्टियां जो यहाँ पर इनके साथ आने का काम कर सकते हैं, यानी कि थर्ड फ्रंट बन सकता है। तो इंडिया दल में दरार डालने का काम मायावती की पार्टी कर सकती है, लेकिन मायावती अभी खामोश है। क्या यह हकीकत है कि मायावती सीबीआई और ईडी की वजह से खामोश है या इसके पीछे ही कोई और वजह? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।